7 चीजों की गारंटी दी गई है, उस पर क्या कहना है? न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये कहते कुछ है, करते कुछ और है। जितना भी लिख करके दिया दूसरी पार्टियों के दूसरे प्रदेशों में जो घोषणा पत्र जारी किया, कहीं पर भी लागू नहीं किया। ये केवल झूठ बोलते हैं। और आज भी जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, एक बाबू बेटा का फर्म बन करके रह गई है। और वो अपना कुछ भी आज कह लें, जनता उसके ऊपर विश्वास नहीं करने वाली है, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि कागज पर लिख करके कुछ देंगे और करेंगे कुछ और। अब इनके विधायक है नीरज शर्मा जी फरीदाबाद में, उनकी वीडियो सामने आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार 2 लाख लोगों को नौकरी देगी। 2 लाख में बता रहे हैं विधायक को कोटा मिलेगा, और विधायक के कोटे को वो कह रहे हैं कि जो 50-50 वोट पर एक एक नौकरी देंगे। यानी कि मेरिट खत्म, बिना पर्ची बिना खर्ची खत्म। यानी कि वो वोट के हिसाब से जितना वोट दोगे उतने नौकरी देंगे। यानी कि पूरा सिस्टम खत्म, संविधान खत्म कर देंगे वो लोग। पूरी तरह से सारी व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे, और मेरिट में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो रह जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों ने सदा हिंदुस्तान को कमजोर गरीब करने का काम किया है। किसान विरोधी कांग्रेस पार्टी जब से हम पैदा हुए हैं, हमें हमारे जो पूर्वजों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो किसानों का काल है। उन्होंने केवल कांग्रेस पार्टी ने किसानों का नुकसान किया है। तो इसलिए, और दूसरे विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बना लो, और हंस करके कह रहे हैं वीडियो में कि पहले वो अपना घर भरेंगे। वो खुद कह रहे हैं कि पहले अपना घर भरेंगे, कहते अपना घर भरना ही चाहिए, वो ऐसा कह रहे हैं, वीडियो में चल रहा है। तो कांग्रेस तो कागज में जो दिखा रही है लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, और करने क्या जा रही है उनके विधायक बता रहे हैं। जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता का सामने कांग्रेस की कलई खुल चुकी है, और आज बाबू बेटा को 36 बिरादरी नकार चुकी है, और किसी भी सूरत में कांग्रेस को सत्ता के नजदीक फटकने देने वाली नहीं है। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी और ओपीएस की उन्होंने गारंटी दी है। ये तो और भी उन्होंने प्रदेशों में दी है, कभी अब तक क्यों नहीं दी? 24 फसलों पर एमएसपी हरियाणा के वर्तमान सरकार ने दी, भाजपा सरकार ने दी। इसी एमएसपी की गारंटी देनी थी तो 8 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन आयोग के चेयरमैन थे कमेटी के, और वो कमेटी की कभी उन्होंने रिपोर्ट भी खोल करके नहीं पढ़ी थी। और सारी दिल्ली की सरकार मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की उनकी जेब में थी। उन्होंने एक दिन भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की, एमएसपी की बात नहीं की। आज वो जो भी चीज कह रहे हैं वो केवल मात्र लोगों को छलने के लिए और पूर्ण रूप से कपट करने का काम करते हैं। एमएसपी की गारंटी कोई प्रदेश, किस प्रकार से प्रदेश का विषय नहीं है, ये विषय केंद्र का है। तो ये इन्होंने पहले क्यों नहीं दी? इनकी सरकार थी। महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत देने का काम किया है। महिलाओं को जो 25 साल से लेकर 60 साल तक की हैं, उनको 2000 रुपए पर महीना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। 500 रुपए में गैस सिलेंडर तो बीजेपी लागू कर चुकी है ऑलरेडी। नायब सिंह सैनी जी की सरकार लागू कर चुकी है, और ये तो नकल कर रहे हैं बीजेपी की। तो महिलाओं को जो है जिस प्रकार से दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में, ये तो नकल कर रहे हैं। ये तो अभी बहुत पीछे हैं। कल हमारे वाले घोषणा पत्र का इंतजार करो, तब पता चलेगा। जी, चुनाव कैसा चल रहा है जी आपका? चुनाव बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि ये चुनाव नारनौंद की 36 बिरादरी की जनता ने इसको अपना चुनाव मान लिया है। नारनौंद का बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा एक ही आवाज दे रहा है कि नारनौंद में कमल का फूल खिल रहा है। अपने भाई अभिमन्यु को वो जिता रहे हैं, क्योंकि नारनौंद में किसी भी प्रकार के उपद्रवी का कोई स्थान नहीं है। उपद्रवी तत्व जो हैं, जो घूम रहे हैं, उनका कोई स्थान नहीं। गाली गलौज की संस्कृति का हमारे बुजुर्गों ने हमारे इस इलाके की सभ्यता और मर्यादा को हमेशा बना करके रखा। हमारे यहाँ स्थान नहीं है। हमारा इलाका बड़ा सभ्य और संस्कारित लोगों का इलाका है, आपस में मान सम्मान इज्जत करने वाले लोगों का इलाका है। नारनौंद की जनता ने मान लिया है कि ये चुनाव नारनौंद के नौजवानों के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गलत रास्ते पर भटकने से बचाने का चुनाव है, उनको ठीक रास्ते पर ले जा करके उनको भविष्य को संवारने का चुनाव है, नारनौंद के विकास का चुनाव है। और ये काम
दूसरे का बस का नहीं है, ये काम केवल अभिमन्यु कर सकता है। नारनौंद की जनता ने तय कर रखा है। कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु इस चुनाव में आपके साथ है, तो इसका कितना असर मान रहे हो? आज नारनौंद के अंदर निश्चित तौर पर दादा गौतम जी की जो पूरी की पूरी सेना है, पूरी टीम है, पूरा परिवार है, हर गांव में बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जो जिस प्रकार से समाज की सभी ताकतें, जो 36 बिरादरी से हर वर्ग, जो सभ्य लोग हैं, जो सज्जन शक्ति हैं, जो सात्विक शक्ति है, जो सारी की सारी एकजुट हो रही है कि भाई नारनौंद को हमको बचाना है और हमको इस इलाके की सभ्यता और मर्यादा को बचाना है। जी, कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि वे मेरे खिलाफ सभी जो पैसे वाले हैं सारे एकजुट हो गए हैं, मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे जिताओ। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, वो कहते हैं गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। ये सैकड़ों का काली काली स्कॉर्पियो, काले शीशों वाली स्कॉर्पियो, ये सैकड़ों जो बिना नंबर की गाड़ियां हैं, ये कौन दे रहा है? ये कहां से आ रही हैं? ये वो जवाब दें कि इतने समय से वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे गुआंढी भाई हैं, मेरा भाईचारे का है, लेकिन जो है ये मामला पीछे जो कोई और चल रहा है, ये तो मेरे भाई के कंधों को इस्तेमाल किया जा रहा है। पीछे से जो फायर जो है कोई और कर रहा है। ये जो जितनी भी बातें बुलवा रहा है वो हमारे इलाके से नफरत करने वाले लोग हैं, जो हमारे इलाके का हक खा जाते थे। हमारे इलाके में हुड्डा सरकार ने एक गांव में 4 नौकरी दी, मेजत में मोल में ली हमारे लोगों ने, और 37 नौकरी उसी गांव के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची मिली। क्या पहले हमारी पीढ़ियां पढ़ती नहीं थी? क्या हमारे पहले बालक पढ़ते नहीं थे? क्या हमारे मास्टर कमजोर थे? क्या हमारे स्कूल खराब थे? तब हमें कहते थे पिछड़ा इलाका है, इनके तो अनपढ़ लोग हैं, और वो नौकरियां ले जाते थे अपने इलाके में। आज 10 गुना नौकरी हुड्डा सरकार से, मेरी चुनौती हुड्डा से, उनकी सरकार के समय में जो नौकरियां मोल में लेनी पड़ती थी, आज उससे 10 गुना फ्री के अंदर नौकरी मेरा नारनौंद का बच्चा लेता है। हरियाणा की हर भर्ती के अंदर मेरा नारनौंद का बच्चा अपने हिस्से से ज्यादा लेता है। इसका मतलब मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं थी, मेरे बच्चे की लगन में, मेहनत में, दिमाग में, पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो उन सरकारों की गंदी नीतियों के अंदर कमी थी कि हमारा हिस्सा, हमारा हक लूट के ले जाते थे, छीन के ले जाते थे। छीनने नहीं दूंगा, मेरे इलाके का हक छीनने नहीं दूंगा, मेरे इलाके को उसका हक देने का काम करूंगा, दिलाने का काम करूंगा। और ये तो जाके उनके दरवाजों पर चौकीदारों के साथ बैठेंगे, और यहाँ सीधी जो है नारनौंद सरकार के अंदर बैठेगा। तो ये नारनौंद का बच्चा समझ रहा है हम नारनौंद चौकीदारी नहीं करेगा किसी की। अब नारनौंद किसी की चौकीदारी नहीं करेगा, अब नारनौंद किसी की और की सेवा नहीं करेगा। नारनौंद खुद मुख्तार बन करके हरियाणा प्रदेश की भी सेवा करेगा और अपना भी हक लेने का काम करेगा। जी, अगले 5 साल के लिए कैप्टन का क्या विजन है? पूरे हरियाणा के लिए भी विजन है और नारनौंद के लिए भी विजन है। हरियाणा में और बढ़िया शासन, प्रशासन, ईमानदार, पारदर्शी शासन हरियाणा के अंदर लेकर के आएंगे, बढ़िया लेकर के आएंगे। 36 बिरादरी को साथ लेकर के ऐसी बढ़िया सरकार चलाएंगे। 10 साल के अनुभव के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया काम करने का बहुत एक सिलसिला शुरू करेंगे। नारनौंद में 5 साल मौका मिला था, विकास का खकाटा उठाया था, बिना मांगे विकास किया था, और अगले 5 साल रात दिन एक कर दूंगा मेरे नौजवानों के भविष्य बनाने के लिए, इनके लिए रोजगार लाने के लिए रात दिन एक कर दूंगा। जैसे विकास का खकाटा उठाया था, ऐसे ही रोजगार का खकाटा उठाने का काम करूंगा। जी, ये पूरा